कहाँ कहाँ पर होम साइंस की शुरुआत हुई थी। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि भारत में सर्वप्रथम स्कूलों में गृह विज्ञान पढ़ाने का जो प्रावधान था वो कब हुआ, वो हुआ 1948 ईस्वी में। कहाँ पर? तमिलनाडु के मद्रास शहर में। सबसे पहले भारत में स्कूलों में गृह विज्ञान जो पढ़ाने का प्रावधान था वो 1948 ईस्वी में तमिलनाडु के मद्रास शहर में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि मिडिल स्कूलों में गृह विज्ञान विषय अनिवार्य किया गया था, वो किया गया था 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसमें ये है कि परास्नातक यानी कि एमए स्तर पर प्रसार शिक्षा का जो शिक्षण है वो कहाँ दिया जाता है? बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज में, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। परास्नातक एमए स्तर पर प्रसार शिक्षा का जो शिक्षण है वो बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज में दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। महिलाओं के उत्थान तथा विकास के लिए गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रादुर्भाव 1954 ईस्वी में हुआ था। महिलाओं के उत्थान के लिए कि महिलाओं की शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या सुधरे? महिलाओं की स्थिति सुधरे। इसी सुधार हेतु महिलाओं के उत्थान तथा विकास के लिए गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो हुआ था 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि बीएससी स्तर पर सर्वप्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालयों में वो कौन सा था? श्री अविनाश लिंगम होम साइंस कॉलेज कोयम्बटूर तथा महिला विद्यालय उदयपुर राजस्थान। बीएससी स्तर पर सर्वप्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय कौन सा था? श्री अविनाश लिंगम होम साइंस कॉलेज कोयम्बटूर तथा महिला विद्यालय उदयपुर राजस्थान। बीएससी स्तर पर यहाँ पर सबसे पहले होम साइंस पढ़ाई गई। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि माध्यमिक विद्यालयों में गृह विज्ञान विषय के रूप में जो अग्रणी है, जो सबसे आगे है, या सबसे पहले पढ़ाई गई थी, वो पढ़ाई गई थी पंजाब में। कब? 1928 में इसकी शुरुआत हुई। माध्यमिक विद्यालयों में गृह विज्ञान विषय के रूप में 1928 में पंजाब अग्रणी है। सर्वप्रथम यूपी में स्नातकोत्तर स्तर पर गृह विज्ञान संस्थान की जो स्थापना थी वो 1928 में की गई। और कहाँ की गई? आगरा में की गई। सर्वप्रथम यूपी में स्नातकोत्तर स्तर पर गृह विज्ञान संस्थान की स्थापना 1928 में आगरा में की गई। ये यहाँ से खत्म हो जाती है होम साइंस की हिस्ट्री कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे होम साइंस पढ़ाई गई। अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे गृह विज्ञान का कि गृह विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले जो हम अर्थ जान लेते हैं, जिसके बारे में जान लेते हैं, वो लिखा हुआ है गृह शब्द। गृह क्या है? गृह को भी हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं मकान के रूप में और एक हम पढ़ते हैं घर के रूप में। गृह मकान कैसे है? जो सीमेंट, चूना, पत्थर, लकड़ी आदि से बनाया जाए। मकान किसको कहेंगे? चूना, पत्थर, ईंट, सीमेंट, इन सब से जो बनाया जाता है, या घर का जो मकान का आवरण बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? सीमेंट, चूना, पत्थर, लकड़ी से। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मकान कहते हैं। घर क्या है? तो घर का एक पर्टिकुलर शब्द लिया जाता है, वो है भावात्मक। भावात्मक घर भावात्मक कैसे है? ढांचा तो बन करके घर का तैयार हो गया, सीमेंट, चूना, पत्थर से घर तो हमने मकान तो हमने बनवा लिया। आप उसे घर कैसे बनाएंगे? घर बनाएंगे जब परिवार के सभी सदस्य उसमें एक साथ मिलकर के भावात्मक रूप से, स्नेह रूप से, प्रेम पूर्वक रूप से एक दूसरे का सहयोग करके जब एक साथ रहते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? घर कहते हैं। पहले हमने सीमेंट, चूना, पत्थर, लकड़ी से मकान बनाया, उसके बाद उसे भावात्मक रूप से घर बनाया। और विज्ञान क्या है? विज्ञान है समय, धन और ऊर्जा की बचत करते हुए वैज्ञानिक तकनीकी के साथ घर को चलाना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। समय, धन, ऊर्जा शक्ति या उपलब्ध संसाधनों की
सहायता से घर का संचालन करना। मकान बना लिया सीमेंट, चूना, पत्थर, लकड़ी से। फिर हमने जो सारे परिवार के सदस्य हैं, फैमिली के सदस्य हैं, वो प्रेम के साथ, सहयोग के साथ घर में एकजुट मिलकर के रहेंगे प्रेम के साथ, तो वो हो गया भावात्मक। मकान बना लिया, अब हमने घर बना लिया, अब हमें उस घर को चलाने के लिए वस्तुएं चाहिए। मान लीजिए किचन का काम है तो किचन का सामान चाहिए, मान लीजिए घर में सो रहे हैं तो बेड चाहिए। तो इस तरीके की जो वस्तुएं होती हैं, या उन वस्तुओं जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं, उनका प्रयोग करते हुए, समय की बचत, धन की बचत करते हुए, वैज्ञानिक तकनीकी के साथ क्या करना है, अब हमें घर का संचालन करना है। तब ये क्या बनेगा, तब बनेगा घर। तो ये हो गया गृह का अर्थ, ये हो गया विज्ञान का अर्थ। अब इसको चलाने का जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य धुरी है, वो कौन है? इसकी मुख्य धुरी है गृहिणी। कौन है? गृहिणी। इन सबकी जो चलाने का, घर का जो संचालन करने की जो मुख्य धुरी है, वो है गृहिणी, या गृहिणी को मुखिया कह लीजिए। घर का जो संचालन करती है वो कौन करती है? गृहिणी करती है। कि कहाँ पर मुझे समय की बचत करनी चाहिए, मुझे कैसे पैसे की बचत करनी चाहिए, कैसे मुझे धन की बचत करनी चाहिए, और किन किन सदस्यों का किस किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए, किसको कब कैसा खाना देना चाहिए। तो घर का संचालन कौन कर रहा है? गृहिणी कर रही है। अब गृह विज्ञान क्या है? गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। गृह विज्ञान कला भी है और गृह विज्ञान विज्ञान भी है। कला कैसे है? ये जो गृहिणी घर का संचालन कर रही है, इसके अंदर अनेक कलाएं परिपूर्ण है, या इसके अंदर अनेक कलाओं का विकास होता है। वो कलाएं कौन कौन सी होती हैं? मान लीजिए पाक कला है, पाक कला, सिलाई कला, नृत्य कला, संगीत कला। बहुत सारी कलाएं क्या होती हैं? गृहिणी के अंदर परिपूर्ण होती है, या गृहिणी के अंदर बहुत सारी कलाओं का विकास होता है। इन्हीं कलाओं का प्रयोग करते हुए वो वैज्ञानिक तरीके से क्या कर चलाती है? घर चलाती है, या घर का संचालन करती है। घर का कलात्मक रूप से घर को पहले बनाती है, फिर वैज्ञानिक तरीके से क्या करती है? घर का संचालन करती है। तो ये है गृह विज्ञान का इंट्रोडक्शन, कि गृह क्या है। गृह का अर्थ हम दो तरीके से पढ़ते हैं, पहला है मकान, दूसरा है घर। घर, मकान कैसे है? सीमेंट, चूना, पत्थर, लकड़ी आदि से जो घर की जो सामग्री प्रयोग में लाई जाती है, उसके द्वारा हम घर बनाते, मकान बनाते हैं। फिर हम घर कैसे बनाते हैं? घर बनाते हैं भावात्मक रूप से, जब घर के सदस्य एक साथ मिलकर के सहयोग की भावना के साथ या प्रेम पूर्वक भावना के साथ जब घर में रहते हैं, तो वो बनता है घर। उसके बाद है विज्ञान। विज्ञान कैसे है? समय, धन, ऊर्जा हमें कहाँ ज्यादा लगाना है, कहाँ कम लगाना है, या घर में जो उपलब्ध संसाधन है, घर की जो वस्तुएं हैं, उनका वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? अपने घर को चलाते हैं। और इस जो संचालन करती है वो कौन करती है? इसकी जो मुखिया है वो कौन है? वो है, मुख्य धुरी है गृहिणी। उसके बाद गृह विज्ञान जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। कला कैसे है? गृहिणी के अंदर बहुत सारी कलाओं का विकास होता है। पाक कला हो गई, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, नृत्य कला, खाना किस तरीके से परोसना है, किस तरीके से बनाना है, सिलाई बुनाई, अगर फैमिली में किसी के पास कपड़े नहीं है तो कपड़े कैसे सिलने हैं, कैसे स्वेटर बनाने हैं, तो ये भी एक कला है। नृत्य कला है, संगीत कला है। आजकल महिलाओं में देखिए नृत्य कला, संगीत कला बहुत देखने को मिलती है। तो इस तरह की कलाओं का विकास किसमें होता है? गृहिणी में होता है। तो कलात्मक रूप से तो वो घर को सजाती है और वैज्ञानिक तरीके से घर को चलाती है, घर का संचालन करती है। क्या करती है? घर का संचालन करती है। तो ये हो गया गृह विज्ञान का इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से गृह विज्ञान का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे गृह विज्ञान की विशेषताएं क्या हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। या गृह विज्ञान की आवश्यकता क्यों है, गृह विज्ञान का उद्देश्य क्यों है, गृह विज्ञान किन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लाई गई है। और ये थी गृह विज्ञान की हिस्ट्री, कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सन में गृह विज्ञान लाई गई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।